हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी में टीजीटी पीजीटी की बम्पर भर्ती। जी हाँ, यूपी में टीजीटी पीजीटी की बम्पर भर्ती की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, 16,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन अगले माह देखने को मिल सकता है। डिटेल में हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी की योग्यता, विस्तार से हम देखेंगे क्या योग्यता होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, बीएड व टेट जरूरी है कि नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या होगी आयु और कितनी मिलेगी सैलरी। इन सारी चीज़ों पे हम एक एक बिंदु पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में जानकारी से संबंधित। सबसे पहले हम जान लेते हैं समाचार पत्रों में छाई खबरों से संबंधित। 4 साल बाद शुरू होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद हम मेन बात पे चलेंगे। प्रदेश के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद शुरू होने जा रही इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। 18 से 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पिछले साल ऑनलाइन से 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद संख्या आधी रह गई थी। चयन बोर्ड के शिक्षकों के 22,000 के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से कुछ पद 2 बार कारण हटा दिए गए, इसलिए इतने पद बचे हैं। कुछ पदों को समायोजित कर दिया है। बोर्ड ने जुलाई 2016 में टीजीटी पीजीटी के 10,000 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। शुल्क से संबंधित है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पहली बार ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन को वो आरक्षण मिलेगा इस भर्ती से संबंधित। तो ये रही आपके लिए अपडेट। अब चलिए हम देखते हैं योग्यता से संबंधित विशेष जानकारी। क्या होता है टीजीटी का मतलब, इसको आप जान लीजिए, क्योंकि टी मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत लोग ये भी नहीं पता होता है। देखिए यहाँ पे टीजीटी का मतलब क्या होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अपने शब्दों में कहें तो किसी भी काम को करने के लिए उस काम की योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से टीजीटी करने के बाद उस व्यक्ति को कक्षा 9 कक्षा 10 को पढ़ाने के लिए योग्य होता है। यानी कि जो टीजीटी से टीचर बनेंगे वो कक्षा 9 और 10 के अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे। इनकी योग्यता हम अभी अलग से आपको बताएंगे। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और टीजीटी किया हुआ व्यक्ति यानी कि पीजीटी किया हुआ व्यक्ति 11 से 12 कक्षा तक पढ़ाने के लिए योग्य हो जाता है। टीजीटी 9-10 और पीजीटी 11-12 यानी कि लेक्चरार जिसे कहते हैं वो होता है। टीजीटी और पीजीटी की सभी परीक्षाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा कराया जाता है। यूपी टीजीटी पीजीटी अध्यापक की भर्ती का सारा जिम्मा यूपीएसईएसएसबी का होता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सभी महिलाओं और पुरुषों जो अध्यापक बनने को इच्छुक हों के लिए प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रिक्त पदों के लिए आमंत्रित करने की एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी करते हैं। सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं के लिए ये सुनहरा मौका होता है कि वो शिक्षण क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए। टीजीटी पीजीटी के लिए न्यूनतम अभ्यर्थियों को 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष का होना चाहिए। इसमें अलग अलग संवर्गों को अलग अलग आयु में नियमानुसार छूट मिलती है। टीजीटी की शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो शिक्षण और अन्य मानदंड में शैक्षिक योग्यता प्रवीणता टीजीटी शिक्षक के लिए संबंधित विषय से न्यूनतम 50 अंकों के साथ एनसीईआरटी की रीजनल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन का 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, संबंधित विषय में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। यानी कि स्नातक में जिनका 50% से कम है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीए बीकॉम आवेदकों को स्नातक 3 वर्ष अवधि पाठ्यक्रम में न्यूनतम 2 वर्षों के लिए इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान संबंधित विषयों का अध्ययन करना चाहिए कम से कम 2 वर्षों के लिए। 3 साल की डिग्री कोर्स से प्रासंगिक विषय के समायोजन में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री पात्र होगी। तो यानी कि इन सभी विषयों में
कम से कम अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट होना चाहिए 50% के साथ, साथ ही साथ उनके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे हम पीजीटी शिक्षकों की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, अन्य भौतिक और अन्य प्रासंगिक विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि पीजी होने चाहिए। पीजी के प्रमुख विषय स्नातक में एक विषय होना चाहिए और न्यूनतम 55% अंकों के साथ बीएड या एमएड की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन पीजी अभी पीजीटी के लिए बीएड या एमएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, आपको पीजी होना चाहिए। लेकिन बीएड या एमएड आप किए रहेंगे तो आपको 5% का अधिभार बीएड वालों को और 2% का अतिरिक्त अधिभार एमएड वाले अभ्यर्थियों को मिलता है, जिससे सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाते हैं बीएड तथा एमएड किए हुए अभ्यर्थी। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं इससे संबंधित। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2019 परीक्षा पैटर्न। लिखित परीक्षा होगी जिसमें जीए, जीके, रीजनिंग, गणित विषय शामिल होंगे। सिलेबस और अन्य जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें। यूपी टीजीटी पीजीटी में चयन कैसे होगा? लिखित परीक्षा देना होगा, साक्षात्कार दोनों आपको देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में आपको शामिल होना पड़ेगा। अब हम आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, तो ट्रेन टीचर के लिए यानी कि टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ये जानना ज़रूरी है। आपको ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ साथ ग्रेजुएट विथ हिंदी एंड संस्कृत एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप हिंदी के लिए एलिजिबल होगे, हिंदी में आप फॉर्म भर पाएंगे। संस्कृत के लिए ग्रेजुएट और शास्त्री आचार्य इन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। वहीं पे हम बात करते हैं आगे उर्दू, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंग्लिश ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि उर्दू से, कृषि से, कॉमर्स से और इंग्लिश से आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। पे पोस्ट ग्रेजुएट आपका और ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साइंस के लिए बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट, तभी आप साइंस के लिए भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। बायोलॉजी के लिए आपके लिए बीएससी विथ बॉटनी एंड जूलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं हम आगे बात करते हैं मैथ्स के लिए, तो बीए बीएससी इन मैथ से आप होना चाहिए। होम साइंस, म्यूजिक वोकल एंड फिजिकल, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग उसमें भी आपको इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरमीडिएट की शिक्षा के आधार पर तय की जाएगी। आगे हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, सोशल साइंस की, तो ग्रेजुएट विथ एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं आर्ट्स के लिए, तो आर्ट्स के लिए इंटरमीडिएट विथ सब्जेक्ट प्राविधिक कला के साथ आपको आर्ट्स इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। पीजीटी की यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो हिंदी के लिए एमए हिंदी और संस्कृत और बीए और शास्त्री एग्जाम क्वालिफाइड इन राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद से। फिजिक्स के लिए एमएससी और पीजी डिप्लोमा इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएससी। केमिस्ट्री के लिए एमएससी और बीएससी ऑनर्स बायो केमिस्ट्री में आप होने चाहिए। बायोलॉजी की बात की जा रही तो यहाँ पे एमएससी बॉटनी, जूलॉजी और पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए एमकॉम, बीकॉम विथ इकोनॉमिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे होम साइंस, इकोनॉमिक्स में आप ग्रेजुएट भी इकोनॉमिक्स से हो सकते हैं, बीए भी। होम साइंस के लिए पीजी इन होम इकोनॉमिक्स, आर्ट्स के लिए पीजी इन ड्राइविंग आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। मिलिट्री साइंस के लिए एमएससी इन मिलिट्री साइंस और एमए आपको होना चाहिए। लॉजिक के लिए आपको एमए फिलॉसफी, बीए ऑनर्स विथ फिलॉसफी एंड रीजनिंग एमए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये रहे पीजी के कुछ कंसर्न सब्जेक्ट्स। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो 2016 में सिलेक्शन प्रोसेस लेक्चरार एंड ट्रेंड ग्रेजुएट लेक्चरार के लिए 3 स्टेज में था। पहला था रिटन एग्ज़ाम था,
It is a state level exam which consists of one question paper for TGT and one for PGT. Questions will be related to the subject that you have selected in application form. क्वेश्चन आपके उसी सब्जेक्ट से रहेंगे जो आपने फॉर्म में भरा होगा. द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप. क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे. स्पेशल क्वालिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा. पहला रिटन एग्जाम पे, दूसरा स्पेशल क्वालिफिकेशन और तीसरा PI के आधार पे होंगे. अब आपकी क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन की हम यहाँ बात कर रहे थे. तो टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन आर डिवाइडेड इनटू, जितने भी नंबर का पेपर होगा उसका 85%, यानी कि आपके 100 नंबर के पेपर हैं तो उसका 85% लिया जाएगा TGT और PGT दोनों में रिटन एग्ज़ाम के लिए. फिर उसके बाद 10% इन पर्सनल इंटरव्यू. 10% आपको क्या होना चाहिए कि पर्सनल इंटरव्यू में आपको नंबर मिलेंगे. यानी कि 85%, अगर आपने टोटल 100 में से आपने 85%, यानी कि आपने टोटल 70 नंबर प्राप्त किया है तो 70 का 85% निकाल लिया जाएगा. वो नंबर आपका रिटन एग्ज़ाम में हो जाएगा. और उसके बाद आपका 10% इन दी पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि 10% नंबर आपका इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा. उसके बाद 5% यदि आप PhD MPhil किए हैं तो 2% नंबर आपको मिलेगा. M.Ed किए हैं तो 2% मिलेगा. और आपने B.Ed किया है तो 1% मिलेगा. तो इस प्रकार के नंबर आपको एक्स्ट्रा 5% मिल सकते हैं. यदि आपने PhD MPhil किया है तो 2%, M.Ed किया है तो भी 2%, B.Ed किया है तो 1% आपको नंबर मिलेंगे. तो इस प्रकार से ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्रोसेस हो गया. अब हम बात करते हैं मुख्यतः सैलरी की. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्रेड पे जो होता है वो प्राइमरी स्कूल का, प्राइमरी टीचर का 4200, TGT टीचर का 4600 होता है और PGT टीचर का 4800 ग्रेड पे होता है. अभी इसी हिसाब से ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी होती है. बेसिक पे जो होता है जिसे कि कहते हैं एकदम लेवल पे 13,500 शुरुआत होती है. फिर 17,140 TGT टीचर के लिए और PGT के लिए 18,150 लेवल. इनका प्राइमरी टीचर का 6 लेवल होता है और जो TGT टीचर होते हैं उनका 7वां लेवल होता है और PGT टीचर का 8 लेवल होता है. इंडेक्स में तीनों का स्थान एक ही होता है 2.62. यहाँ पे अब देख लेते हैं, पहले साल जो है प्राइमरी के टीचर को 35,400 इन हैंड मिलेगा. वहीं TGT के टीचर को 44,900 और PGT के टीचर को 47,600 रुपये इन हैंड मिलेगा. फिर अगले साल देखिए यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए 1,100 बढ़ेगा. वहीं TGT टीचर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1,300 बढ़ेगा. और वहीं हम PGT टीचर की बात करें तो 1,400 बढ़ेगा. यानी कि इसकी सैलरी 49,000 हो जाएगी. तीसरे वर्ष की बात करें तो इनकी 37,600 और इनकी 47,600 और 50,500. इस प्रकार से आप देखते जाइए 10 वर्ष की अपनी जॉब के बाद आप इसमें कितना पाने लगेंगे. यानी कि प्राइमरी टीचर में आपकी सैलरी 46,200 हो जाएगी. उसके बाद PGT टीचर में 58,600 हो जाएगी और TGT टीचर में और PGT टीचर में आप 62,200 हो जाएंगे. वहीं आगे हम बढ़ते हैं, 20 साल का हम देखते हैं. यदि आप 20 साल जॉब करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि प्राइमरी टीचर में आप 62,200 पाने लगेंगे. वहीं TGT में आप 78,800 पाने लगेंगे और PGT टीचर में आप 83,600 पाने लगेंगे. वहीं हम 30 साल की जॉब में देखते हैं, नॉर्मली PGT टीचर 30 साल के आसपास ही जॉब कर पाते हैं. इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 28, 30, 32 में जॉब ही लगती है. तो यानी कि प्राइमरी का टीचर 30 वर्ष बाद 83,600. वहीं TGT का टीचर 1,05,900 और वहीं 1,12,400 रुपये PGT का टीचर पाता है. अब मैक्सिमम 40 साल ड्यूटी हो सकती है जो कि बहुत कम संभव होती है. तो यहाँ पे देखिए 1,12,400 प्राइमरी टीचर पाता है 40 साल की अपनी ड्यूटी में. TGT का टीचर 1,42,400 पर महीना पाता है और वहीं
टीजीटी यानी कि पीजीटी का टीचर 1.5 लाख रुपए पर महीने पाता है वेतन। तो ये कुछ इनका बैंड पे हो गया है। हमने आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि पर वर्ष कितना वेतन कौन पाता है, इसको आप डिटेल्स के साथ देख सकते हैं। तो ये रही आपके लिए अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।